हेलो दोस्तों, नमस्कार। विकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? जैसा कि अपने संविधान निर्माताओं की एक इच्छा थी कि गाँव, भारत के गांव आगे बढ़े और गांव आगे बढ़े, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में अनुच्छेद 40 में एक प्रावधान किया, पंचायतों के गठन का प्रावधान। और पंचायतों के गठन का प्रावधान भाग 4 में कर दिया तो भारत में ये पंचायती राज संवैधानिक करना अनिवार्य हो गया था। इसी के देखते हुए भारत में अलग अलग समितियों का गठन हुआ और उन समितियों के गठन के माध्यम से भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और ये जो संवैधानिक दर्जा मिला, कैसे मिला, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन के बारे में संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान था। तो इसी के देखते हुए ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? क्योंकि इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था अंग्रेजों के समय 1882 में, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय निकाय को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो कैसे दिया गया था? तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन जो संसद में पारित हुआ, कैसे पारित हुआ था? तो लोकसभा ने पारित किया था 22 दिसंबर 1992 को, और राज्यसभा ने जो पारित किया था 23 दिसंबर 1992 को, और राष्ट्रपति ने इसको जो मंजूरी दी 20 अप्रैल 1993 को। उस समय 17 से अधिक राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को मंजूरी दे दी और यह देश में लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू हुआ था। इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया और भाग 9 में कुल जो 16 अनुच्छेद हैं, कुल 16 अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज का प्रावधान किया गया। बात करते हैं अनुसूची की, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय रखे गए? तो 29 विषय रखे गए थे। तो ये तो हो गई ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात। अब बात करते हैं नगरीय स्वशासन की बात। तो नगरीय स्वशासन के बारे में 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और 74वां संविधान संशोधन सेम डेट है, ध्यान रखना। लोकसभा ने 22 दिसंबर, राज्यसभा 23 दिसंबर और राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिली, 17 राज्यों ने अनुमति दी, उसके बाद देश में लागू हुआ 74वां संविधान संशोधन कब? 1 जून 1993 को। और 1 जून 1993 को लागू हुआ। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भाग 9 क में 74वां संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान है कि नगरीय निकाय के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक कुल 18 अनुच्छेदों में 74वें संविधान संशोधन का प्रावधान है, नगरीय निकाय का प्रावधान है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहे विकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।